प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके स्वागत की तैयारियों के साथ साथ सूबे की राजनीति में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इस दौरे से एक और जहां एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश है, वहीं विपक्ष के सुर भी तीखे हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सियासी धमाका किया है जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुली चुनौती के साथ कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से पूछा है कि अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर ने तो केवल बयान दिया है, लेकिन इस बयान से भी यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो ये कि क्या इस बार के चुनाव में सीएम चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। क्या इस बार बीजेपी अपने कोटे से सीएम चेहरा उतारेगी। क्या बीजेपी अपनी कोई अलग रणनीतिक चाल चलेगी। इन सवालों को समझेंगे, टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी ने बस इतना कहा कि नीतीश कुमार लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 2025 में भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो खुलेआम ऐलान करें कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी चाल को रूप दे करके नीतीश कुमार को आगे नहीं करेगी और खुद अपने कोटे से किसी नए चेहरे को आगे लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में ये बात जरूर दिखी है कि उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला कहा, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि 2025 में नीतीश ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि कहीं बीजेपी अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार को चुनावी चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने के बाद कोई नई राजनीतिक चाल तो नहीं चलेंगे। देखिए, पिछले कई चुनावों में ये देखा गया है कि बीजेपी अवसरवादी राजनीति के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन की सरकार बनवाकर बाद में अपने मुख्यमंत्री बना लेने की रणनीति अपनाई गई है। बिहार में भी 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद ही बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार की कार्यशैली से असंतुष्ट दिखे थे, और पार्टी के अंदर ही कई बार ये आवाज उठी थी कि अब बीजेपी को अपनी सरकार अपने मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रशांत किशोर ने इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि अगर वो वास्तव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसका स्पष्ट ऐलान कर दे, नहीं तो ये माना जाएगा कि एनडीए मतदाताओं को भ्रमित कर रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की बात में और उनके सवाल में कितना सच है, इसका खुलासा भी बाद में हो ही जाएगा। अब अपने बयान में प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की राजनीतिक छवि पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मोदी जी 56 इंच की छाती वाले नेता हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का चेहरा लेकर मतदाताओं को रिझाना और फिर चुनाव के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बना देना, ये जनता के साथ धोखा होगा। ये बयान एनडीए की चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल है। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि जिनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी खुद से कहते हुए उनको नहीं सुना गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनको हमेशा नीतीश कुमार को लाडला कहते हुए ही सुना गया है। बिहार में ये सवाल पिछले कुछ समय से लगातार उठ रहा है कि बीजेपी आखिर कब तक नीतीश कुमार के भरोसे चुनाव लड़ती रहेगी। एक ओर नीतीश कुमार की उम्र 75 पार हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर राज्य में बीजेपी के अंदर तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय जैसे कई नेता मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों के रूप में देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में कोई बयान दिया है। ये चुप्पी ही इन सवालों को और गहरा बना रही है। अब इन सवालों का जवाब एनडीए को चुनाव से पहले देना ही होगा, क्योंकि अगर जनता को ये महसूस हुआ कि उनके साथ एक बार फिर से राजनीतिक चालबाजी की जा रही है, तो इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ना तय है। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।